अब ऐसे तमाम सवालों को लेकर खुद फिल्म के डायरेक्टर सुनील दर्शन ने जवाब दिया और भारत एक्सप्रेस से खास बात करते हुए फिल्म के बारे में भी उन्होंने कई दूसरे किस्से भी शेयर किए हैं। मेरे लिए अंदाज 2003 में जो बनी थी वो एक जीवन था जो जी लिया था। हर फिल्म जब जीता हूँ तो उसे समझता हूँ कि भाई बनाता हूँ तो ये समझता हूँ कि भाई ये भी एक ज़िंदगी ऐसे जीना है। पिछले 2 साल से मैं अंदाज 2 जी रहा हूँ और इसमें जब मैंने कहानी लिखी थी तो इसका नाम अंदाज 2 नहीं था। एक कहानी लिखी थी, एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी और उसके पीछे कुछ सोशल मैसेजेस थे जैसे पहले अंदाज में भी थे। तो जब ये कहानी बनी और उसका जब फाइनल शेप आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम ही अंदाज 2 रख दूँ और इस हिसाब से अंदाज का जन्म हुआ। फिर इसकी कास्टिंग का मौका आया तो मुझे याद आया कि जब मैंने अंदाज बनाई थी तब भी मैंने न्यू कमर्स कास्ट किए थे। मेरे लिए अक्षय कुमार तब न्यू कमर ही था क्योंकि मेरा सा ख्याल है अक्षय कुमार जो आज हम देखते हैं उसका जन्म कहीं ना कहीं जानवर में हुआ था। मेरी ही फिल्म थी और उसके बाद हर फिल्म के लिए मैं तो उसको एक नए रूप में देखता था, एक फिर न्यू कमर समझता था। उतनी उत्साह उतनी चाह से वो फिल्में बनाता था। तो इसको भी बनाने के लिए सोचा तो इसकी कास्टिंग शुरू की तो भाई सोचा न्यू कमर्स ले लेते हैं। न्यू कमर्स में एक लड़का आया मेरे पास दोस्त का रोल प्ले करने के लिए। मुझे उस लगा कि ये दोस्त से ज़्यादा काबिलियत रखता है तो मैंने उससे बात की, उसे डिसाइड किया कि मैं इसे फिल्म का हीरो बना लूँगा। उसका नाम है आयुष कुमार आज, जो अंदाज 2 का लीडिंग मैन है। उसके अलावा 2 लड़कियां कास्ट करनी थी। तो पहली हीरोइन जो थी उसे मैंने एक पंजाबी वीडियो में देखा था तो पता चला वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। मैं सोचा जो पॉपुलर तो मुझे पहले पंजाब में पॉपुलर होगी लेकिन क्या इसमें वर्ल्ड वाइड अपील है कि नहीं। तो ये सोच के मैंने उससे पर्सनली एक मीटिंग रखी और जब उससे बातचीत की, जब उसे देखा एक्चुअली तो मेरा भरोसा उस पर बहुत दृढ़ हो गया और मैंने फील किया हाँ अब आज के अंदाज में आज की हीरोइन जो है वो नहीं हो सकती जो 2003 की टाइप की होती थी। तो आज की शायद यही हीरोइन होगी और ये सोच के आकाइशा को साइन किया। नताशा फर्नांडिस मेरे साथ एक फिल्म पहले कर चुकी थी, एक हसीना थी एक दीवाना था। उसके बाद उसने कहीं और काम नहीं किया था एज एन एक्ट्रेस। सिनेमा छोड़ गई थी। तो जब मुझे मौका मिला मैंने उसे फिर इनवाइट किया और उसे कास्ट किया और इससे अंदाज 2 की जो मेन कास्टिंग थी ट्रायंगल की वो कंप्लीट करी। वो अलग थे, ये अलग हैं और इनको उनसे कंपेयर करना जो है वो सही नहीं होगा क्योंकि वो मिस वर्ल्ड और मिस जो यूनिवर्स बन चुकी थी और ये फ्रेशर्स हैं। और लेकिन ये फ्रेशर होने के बावजूद आप देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। ये भी लड़कियां जो इनमें भी वो ये 2025 की गर्ल्स हैं। देखिएगा आप, ये इनका नज़रिया इनका तौर तरीका उसमें मासूमियत भी है, शरारत भी है और कॉन्फिडेंस कितना है वो बिल्कुल उनको कमज़ोर नहीं समझिए। मैंने प्रोड्यूस की थी एक फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया जिसमें अभिषेक और करिश्मा पहली बार और शायद आखिरी बार काम किए थे। अक्षय कुमार भी उसमें लीडिंग मैन थे। वो फिल्म धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट की थी। उसमें भी नदीम का म्यूज़िक था, नदीम श्रवण का म्यूज़िक था, समीर के गाने थे और वो सब गाने लाजवाब थे। वो गाने आज भी याद रहते, जैसे अंदाज के गाने याद रहते हैं, जानवर के रहते हैं, एक रिश्ता के रहते हैं, दोस्ती बरसात, मेरी जो फिल्में मेरे जीवन साथी के रहते हैं, एक हसीना थी एक दीवाना था के गाने हैं। हर म्यूज़िक जो है मेरी फिल्मों का म्यूज़िक हिंदी सिनेमा का एक्चुअली जो होता है ना वो रूह है और अगर वो रूह नहीं हो तो फिर सिनेमा कहाँ होता है। मैंने सिनेमा जिया है, मैं पैदाइशी सिनेमा से हूँ। कई बार सिनेमा बनाए, कई बार पहाड़ चढ़ा, कई बार गिरा होऊंगा, बहुत सीखा यहाँ पे। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर बार जब सिनेमा में फिर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये कोशिश ज़रूर रहती है मेरी कि कुछ अच्छा करूँ और उस अच्छाई का कुछ किसी अच्छे इंसान को बेनिफिट हो। तो ये सोच के जब मैं बनाता हूँ तो न्यू कमर्स क्यों ना उन्हें मौका मिले, क्योंकि इधर तो ऐसा लग रहा था जैसे न्यू कमर्स के लिए कोई शायद फिल्म इंडस्ट्री में जगह ही नहीं दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा मैं इस बात का मैं अपने ज़िम्मा लेता हूँ और 3 न्यू कमर कास्ट करके इस फिल्म को बनाता हूँ।
कियारा, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 के रिलीज का ऑडियंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है। इस बीच जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो फैंस ने इसे काफी पसंद किया। कई सारे फैंस और सेलेब्स ने फिल्म के ट्रेलर पर अपने अपने रिएक्शन भी दिए। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी अपनी बात रखी है और बताया है कि वो फिल्म का हिस्सा है। अब आलिया इस एक्शन फिल्म का हिस्सा हैं कि नहीं, और अगर आलिया फिल्म का हिस्सा हैं तो किस किरदार में दिखाई देंगी, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। You are a soldier. And this is war. साल 2019 में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर वॉर को बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था और लीड रोल में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर नजर आए थे। और तब से ही फिल्म के सीक्वल मतलब वॉर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब वॉर 2 का सीक्वल आ रहा है जिसमें ऋतिक रोशन के साथ कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं। हालांकि इन तीनों सितारों के अलावा एक और बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी फिल्म का हिस्सा होने की खबर है। जी हाँ, बी टाउन की एक और अदाकारा है जिनको लेकर खबर है कि वो वॉर 2 में एजेंट की भूमिका में नजर आ सकती है। और ये खबर उस वक्त आई, अटकलों के बाजार उस वक्त गर्म हुआ जब उस अदाकारा ने खुद ही हिंट दे दिया। दरअसल बात ऐसी है कि हाल ही में फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसको देखकर फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी अपने अपने रिएक्शन दे रहे थे। उसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पर वॉर 2 का ट्रेलर शेयर करके कैप्शन लिखा, मेरे नजदीकी सिनेमा घरों में मैं आपसे मिलती हूँ 14 अगस्त को। इसी के साथ उन्होंने स्टारकास्ट को टैग किया और हैशटैग के साथ YRF स्पाई यूनिवर्स को भी टैग किया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आलिया भट्ट फिल्म में एजेंट के रूप में कैमियो करने जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग इस कैप्शन के बाद ये भी कह रहे हैं कि आलिया भट्ट वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में बतौर कैमियो नजर आएंगी, जो उनकी अपकमिंग स्पाई मूवी अल्फा की झलक होगी। फिलहाल कोई भी आलिया के किरदार को लेकर कंफर्मेशन नहीं हुई है, पर इसी बीच आपको बता दें कि आलिया भट्ट की अपकमिंग स्पाई मूवी अल्फा जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी, इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ मेन रोल में नजर आएंगी। खास बात यह है कि ये फिल्म भी यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्म है। बात करें वॉर 2 की तो अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी वॉर 2 यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म है। ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ये एक एक्शन फिल्म है। फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। आपके फेवरेट शो बॉलीवुड एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी चटपटी खबरों का सिलसिला रहेगा लगातार जारी। प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने साल 2003 में अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ मिलकर अंदाज फिल्म बनाई थी जो हर तरफ छा गई थी। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी हिट रही थी और फिल्म के कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री से खास पहचान मिली थी। अब 22 साल के बाद सुनील दर्शन अंदाज 2 के नाम से इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ और फिल्म काफी खबरों में आ गई। ट्रेलर रिलीज के बाद इसे काफी पसंद किया जा रहा है और खास बात यह है कि इस बार सुनील दर्शन ने मशहूर कलाकारों को ना लेकर नए चेहरों को लॉन्च किया है। अब हाल ही में भारत एक्सप्रेस से फिल्म अंदाज 2 में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर आयुष कुमार ने बातचीत की और कई सारे फिल्म से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मुझे भारत एक्सप्रेस पर। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये 15 अगस्त मेरे लिए इतनी खास इसीलिए है क्योंकि मेरी मूवी 8 अगस्त को, जिसका नाम है अंदाज 2, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है। और आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए
और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने सालों तक मेहनत की, उसके बाद मुझे अपनी पहली पिक्चर मिली। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। जब ये शुरुआत में मैंने पिक्चर साइन की थी तो सोचा नहीं था कि ये सब इतनी अचानक से और जल्दी से हो जाएगा। हालांकि जल्दी हुआ नहीं, फिर भी मुझे 5 साल लगे मुंबई में। जब मैं दिल्ली में था, छोटा था, अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वो पूरी करने के बाद भी मैंने नहीं सोचा था एक्टर बनूंगा। मैं एमबीए कर रहा था चंडीगढ़ में, उस वक्त मैंने सोचा कि चलो एक्टर बनने की कोशिश करते हैं। मुंबई आए, घर वाले काफ़ी परेशान थे कि किसी को जानता नहीं है उधर उस शहर में, हम तो आज तक घूमने भी नहीं गए हैं, कैसे करेगा, क्या करेगा। मैंने कहा पता नहीं कैसे करूँगा, लेकिन कर लूँगा, और आज भगवान ने मौका दे दिया है और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। देखिए, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं जाट हूँ और मैं एक हरियाणवी हूँ। और बहुत लोग हैं जो दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारे उधर के लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। मैं आयुष कुमार हूँ, मैं उसमें मेन लीड प्ले कर रहा हूँ। जो फर्स्ट हीरोइन है वो है आकाइशा वत्स, एंड जो सेकंड है उनका नाम है नताशा फर्नांडिस। सो बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे और इतने खूबसूरत लड़कियों के साथ मुझे अपनी पहली मूवी मिली। और हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आपस में, बहुत अच्छा एक बॉन्ड शेयर करते हैं और बहुत अच्छे से हमने शूट किया और बहुत मज़ा आया।